डालिए प्रूफ, लिखिए लेट x कॉमा डी let x comma d be a metric space and xn be any sequence and xn be any sequence in capital X and xn be any sequence in capital X. Let the sequence xn converges to a point small x belongs to capital X, converges to a point small x belongs to capital X, then by definition of convergence थ्योरम जिनकी कॉपी में लिखा है, एक मिनट दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है आपसे थ्योरम में, कह रहा है कोई सीक्वेंस xn है, कन्वर्ज कर रहा है x पे as n tends to infinite, is that every open sphere with center x and radius r contains all the point of xn except almost the finite number of points। मतलब xn के points, मतलब xn x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, xn के पॉइंट्स को ये कंटेन करेगा एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब केवल उन्हीं पॉइंट्स को कंटेन करेगा जो किसी नंबर से क्या होंगे, बड़े या बराबर होंगे। तो उस डेफिनेशन से ये प्रूफ करना है, एक बार इस डेफिनेशन से ये प्रूफ करना है एस एक्स कॉमा आर कंटेन सम पॉइंट ऑफ xn, ठीक है, लिखा है कंटेन्स ऑल द पॉइंट्स ऑफ xn एक्सेप्ट ऑलमोस्ट द फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। आपको पता है इस सीक्वेंस xn में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट में से अगर 8 10 15 को निकाल भी दिया जाए तब भी इनफाइनाइट ही बचता है। इसका मतलब एस एक्स कॉमा आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, कुछ पॉइंट्स को छोड़ करके, ठीक है। लिखिए, लिखा होगा आपने, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, क्या होती है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, फॉर एवरी एप्साइलन इज इक्वल टू आर ले रहे हैं ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि आर भी ग्रेटर देन जीरो होता है और एप्साइलन भी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N, there exists a natural number capital N such that, बोलिए क्या होती है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, डी एक्स एन कॉमा एक्स लेस देन आर स्मॉल n is greater than or equal to capital N. This implies that xn belongs to S x comma r for every n belongs greater than or equal to capital N. ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, यही प्रूफ करना था, ठीक है। उतारिए, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N लिखा है, कह रहा है कैपिटल N से बड़े जितने मेंबर होंगे वो इसमें पाए जाएंगे, तो कैपिटल N से जो छोटे होंगे, कैपिटल N से छोटा मतलब n-1 और उसके पहले के जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश 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 n-1 तक के एलिमेंट इसमें पाए नहीं जाएंगे।
बोले नीचे से लिखिए which shows that all the elements of Xn lies in the open sphere S x comma r lies in the open sphere S x comma r except some finite number of elements x1 comma x2 comma x3 comma dash 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 comma xn minus 1 x1 comma x2 comma x3 comma dash 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 xn minus 1। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब डालिए कन्वर्सली। कन्वर्स पार्ट में हम मान लेंगे एस एक्स कॉमा आर में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं एक्सेप्ट देन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेकेंड, ठीक है, और दिखा देंगे कि वो क्या होगा कन्वर्जन। let us consider for every positive integer capital R, इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल R ग्रेटर देन ज़ीरो comma the finite number of elements xn1 comma xn2 comma xn3 comma dash 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 xnk of the sequence xn। जैसे हमने कहा था ऊपर इन सबको छोड़ के बाकी इसमें पाए जा रहे हैं, यहाँ पे कहेंगे इन सबको छोड़ के बाकी सब किस में पाए जाएंगे, एस एक्स कॉमा आर में पाए जाएंगे। ऑफ एक्सn लाइज आउटसाइड एन ओपन स्पेयर, Sx comma r in metric space x comma d। चलिए जरा सा बात को समझिएगा। यहाँ हमने कहा था कि स्मॉल n से बड़े जितने हैं, ठीक है, कैपिटल N से बड़े और बराबर जितने स्मॉल n है वो इसमें पाए जाएंगे, उससे छोटे वाले उसमें पाए नहीं जाएंगे। अगर हम इन सब का मैक्सिमम ले लें तो मैक्सिमम क्या आएगा, n-1। मैक्सिमम क्या आएगा, n-1। 1 2 3 डैश 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 n-1 का मैक्सिमम लेंगे तो क्या आएगा, n-1। उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, n। तो n से बड़े और बराबर वाले इसमें लाई करेंगे, ठीक। अब इसी तरह से n1 n2 n3 nk का हम क्या ले लेंगे, मैक्सिमम। जो मैक्सिमम आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करने पर जो आएगा उससे बड़े और बराबर वाले इसमें लाई करेंगे, बाकी सारे के सारे लाई नहीं करेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है। n से बड़े और बराबर वाले इसमें लाई किए तो ये सब लाई नहीं किए। अगर इन सब का मैक्सिमम लेंगे तो कितना आएगा, n-1। n-1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, n। तो n से बड़े और बराबर वाले इसमें लाई किए। अब यही प्रोसीजर यहाँ अडॉप्ट करिए। n1 n2 n3 डैश 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 nk का क्या ले लेंगे, मैक्सिमम।
उसमें कितना ऐड कर देंगे 1, जो मिलेगा उससे बड़ा और बराबर वाले इसमें लाई करेंगे, बाकी सारे के सारे लाई नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम मैक्सिमम लेने चल रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे, लेट मैक्सिमम ऑफ n1 n2 n3 डैश 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 nk, मान ले रहे इसका मैक्सिमम n के बराबर है। ठीक, देन n+1 से बड़े और बराबर वाले xn sx, r में लाई करेंगे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट dxn, x लेस देन r फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n+1। दिस इम्प्लाइज दैट dxn, x लेस देन r, नेचुरल नंबर में कोई 1 भी जोड़ते हैं तो भी क्या मिलता है, नेचुरल नंबर, वेयर n डैश इज इक्वल टू n+1 बिलोंग्स टू z+। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत, उतार लीजिए। लेट से हो गया, आगे बोले, नीचे से लिखिए, सिंस दिस इज ट्रू फॉर और पॉजिटिव, सिंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव, सिंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव, स्मॉल r, ब्रैकेट में लिखिए r ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट बंद, कॉमा, इट फॉलोज दैट xn कन्वर्जेस टू x एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, xn कन्वर्जेस टू x एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यही आपको प्रूफ करके दिखाना था कि xn कहाँ कन्वर्ज करेगा, x पे, जबकि n कहाँ टेंड्स करेगा, इनफाइनाइट पे। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, लिखिए, लेट xn बी अ सीक्वेंस इन कैपिटल X, लेट xn बी अ सीक्वेंस इन कैपिटल X, let xn be a sequence in capital X, full stop, if the sequence xn is convergent, if the sequence xn is convergent in metric space x comma d, in metric space x comma d,
then for every particular alpha belongs to x, comma the set dxn comma alpha n belongs to n is bounded. Then for every particular alpha belongs to x, comma the set dxn comma alpha n belongs to n is bounded. पढ़ लीजिए क्या क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है xn कोई सीक्वेंस है, xn इज कन्वर्जेंट इन मेट्रिक स्पेस x कॉमा d। कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अभी हमने आपको बताया है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट डी एक्सन कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। तो आगे कह रहा है कि किसी अल्फा बिलोंग्स टू x के लिए ये सेट बाउंडेड होगा। कोई भी सेट बाउंडेड कब होता है? जब उसका डायमीटर फाइनाइट हो या फिर उस सेट के सारे एलिमेंट किसी पॉजिटिव नंबर से छोटे या बराबर हो। ठीक है, चलिए लिखिए, प्रूफ में लिखिए, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, let x comma d be a metric space and xn be any sequence in capital X and xn be any sequence in capital X। जब भी xn be any sequence बोलेंगे हमेशा v ब्रैकेट में लिखाएगा, and xn be any sequence in capital X। जब भी सीक्वेंस का नाम आता है तो अपने आप से v ब्रैकेट बना लीजिएगा। नीचे से लिखिए, सिंस xn इज कन्वर्जेंट, दैट इज, उसी में आगे लिखिएगा, सिंस xn इज कन्वर्जेंट दैट इज xn टेंड्स टू x एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दैट इज xn टेंड्स टू x एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। नीचे से लिखिए, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट, देखिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट डी एक्सन कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है, उतारिए। देखिए, इसका क्या मतलब होगा कि कैपिटल N से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे एप्सिलॉन से क्या होंगे? छोटे होंगे। नीचे से लिखिए, लेट, देखिएगा k इज इक्वल टू, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, मैक्सिमम ऑफ डी x1 कॉमा एक्स, डी x2 कॉमा एक्स, डी x3 कॉमा एक्स, कॉमा डैश 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 डी xn कॉमा एक्स। अभी जस्ट पीछे बताए थे, n से बड़े मतलब n+1, ये सब एप्सिलॉन से क्या है? छोटे। लेकिन जो n से छोटा है, n से छोटा मतलब n-1, n-2, घटते घटते 3, 2, 1 और n, उसका क्या? ठीक, जो n से बड़े या बराबर है वो किसी पॉजिटिव नंबर से छोटे हैं तो वो तो बाउंडेड हो गए। लेकिन जो n से छोटे हैं, n से छोटे मतलब n-1, n-2, घटते 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 3, 2, 1, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। मान ले रहे हैं उन सबका मैक्सिमम किसके बराबर है? k के बराबर है। ठीक है, लिखिए,
ठीक, तो अब यहाँ देखिए, तो ये सारे के सारे मेंबर या तो k से छोटे होंगे या तो k के बराबर होंगे। अगर इन सब का मैक्सिमम 10 आया तो k का मान क्या हो गया 10। ये इसका 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 मैक्सिमम 10 है, मतलब इन सबसे बड़ा क्या है 10। तो ये 10 से छोटा होगा, ये भी 10 से छोटा होगा, ये भी 10 से छोटा होगा और ये भी 10 से क्या होगा छोटा होगा। इतना क्लियर है अभिषेक? मतलब डी एक्स एन कॉमा एक्स के से छोटा या बराबर होगा जहाँ पे n कुछ और नहीं बल्कि 1 2 3 डैश 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 कैपिटल N के बराबर। देख लीजिए ये लाइन, इन सब का मैक्सिमम k के बराबर है। मान ले रहे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 10 है, तो इन सब का मैक्सिमम लेंगे तो किसके बराबर आएगा 10 के। तो ये भी 10 से छोटा, ये भी 10 से छोटा, ये भी 10 से छोटा, ये 10 से छोटा या बराबर। तो सारी की सारी क्वांटिटी 10 से छोटी या बराबर होंगी जहाँ n का मान 1 2 3 डैश 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 n के बराबर होगा। ठीक है, देखिए हो गया। अब हमको क्या दिखाना है, डी एक्स एन कॉमा अल्फा, 3 पॉइंट्स हो गए, एक्स एन हो गया, अल्फा हो गया और एक्स हो गया। क्या अप्लाई करेंगे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। नीचे से लिखिए, अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कॉमा वी हैव applying triangular inequality property comma we have dxn comma अल्फा। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, dxn comma अल्फा, बीच में x को इंसर्ट करेंगे, लेस देन और इक्वल टू dxn comma x प्लस dx comma अल्फा। दिस implies that dxn comma अल्फा less than or equal to dxn comma x less than or equal to k plus dx comma alpha. This implies that dxn comma alpha is less than or equal to कैपिटल M। इस पूरे की जगह हमने कैपिटल M लिख दिया है, जहाँ मेंशन कर दे रहे हैं वेयर M is equal to k plus dx alpha विच इज, चूँकि x और अल्फ़ा दोनों ही कैपिटल X के पॉइंट है और दो पॉइंट के बीच की दूरी हमेशा फाइनाइट होती है, ये फाइनाइट विच इज फाइनाइट। ठीक है, लिखिए हो गया। हमने दिखा दिया कि डी एक्स एन कॉमा अल्फ़ा फॉर एवरी स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा या बराबर है। इसका मतलब ये सेट कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज द सेट डी एक्स एन कॉमा अल्फ़ा एन बिलोंग्स टू एन is bounded, which show this implies the set dxn comma alpha n belongs to n is bounded। हो गया। नेक्स्ट है, हम लिखिए, लेट x comma d be a metric space, let x comma d be a metric space
and xn is a sequence of elements of capital X, converging to small x belongs to capital X, converging to small x belongs to capital X, हो गया, कॉमा देन फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू x, comma the sequence yn comma where yn is equal to dxn comma alpha, where yn is equal to dxn comma alpha converges to dx comma alpha, in real line. हो गया, मतलब समझ लीजिए थ्योरम का। कह रहा है x, d कोई मैट्रिक स्पेस है और xn इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x कन्वर्जिंग टू स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। यहाँ देखिए x, d कोई मैट्रिक स्पेस हो गया, कोई सीक्वेंस xn है जो x पे कन्वर्ट्स कर रहा है, जबकि n कहाँ टेंड्स करता है, इनफाइनाइट पे। ठीक, आगे देखिए, फिर कह रहा है देन फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू x द सीक्वेंस yn, जबकि yn का मान इतना दे रखा है, तो कह रहा है कि आपको शो करना है, टू शो yn कन्वर्ज करेगा dx कॉमा अल्फा पे, जबकि n कहाँ टेंड करेगा, इनफाइनाइट पे। लेकिन शर्त क्या है कि ये रियल लाइन पे होना चाहिए। रियल लाइन का मतलब जो आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा था, अगर ये इस पे कन्वर्ज करता है तो कहते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट dxn comma x less than epsilon for every small n is greater than or equal to कैपिटल N। ठीक, ये, और जब ये बात रियल लाइन पे कहते हैं तो कहते हैं मॉड yn माइनस dx कॉमा अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। yn का मान है dxn कॉमा अल्फा माइनस dx कॉमा अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है, अब यही प्रूफ करना है, चूँकि ये लिख दिया है इन रियल लाइन, तो रियल लाइन पे क्या लगता है, मॉड लगता है, और बाकी जगह क्या लगता है, डी लगता है। ठीक, चलिए लिखिए प्रूफ में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोटिस दैट xn is the sequence of capital X, xn is the sequence of capital X, xn is the sequence of capital X, whereas yn is the sequence in capital R, whereas yn is the sequence in capital R, whereas yn is the sequence in capital R। ठीक है, नीचे से लिखिए, since the sequence xn converges to x as n tends to infinite,
Since the sequence xn converges to x as n tends to infinite in the metric space x comma d, in the metric space x comma d, हो गया अभिषेक, हो गया। नीचे से लिखिए देन ये लाइन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 से यहाँ तक, और इसको डाल लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट, इक्वेशन नंबर 1। हो गया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया आप लोगों ने। अब हमको दिखाना क्या है कि yn कहाँ कन्वर्ज करेगा, dx कॉमा अल्फ़ा पे। ये बात दिखाने के लिए हमको बस ये चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे से लिखिए इन ऑर्डर टू प्रूफ द थ्योरम, इन ऑर्डर टू प्रूफ द थ्योरम, इन ऑर्डर टू प्रूफ द थ्योरम, in order to prove the theorem, comma, we have to show that, comma, we have to show that, we have to show that corresponding to epsilon greater than 0, corresponding to epsilon greater than 0, comma, there exists a positive natural number capital N, there exists a positive natural number capital N1, capital N1 such that mod of dxn comma alpha minus dx comma alpha less than epsilon for every n is greater than or equal to n1। यही प्रूफ करना है। हो गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिए कितने कितने पॉइंट्स हो गए। एक x है, एक xn है, एक अल्फ़ा है, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे, 3 पॉइंट्स हो गए। तो नीचे से लिखिए by using triangular inequality property, by using triangular inequality property, comma, we have, by using triangular inequality property, comma, we have, देखिए ब्लैक बोर्ड पे बाद में करिएगा, d xn comma अल्फ़ा इज लेस देन और इक्वल टू x को इंसर्ट कराएंगे प्लस डी एक्स कॉमा अल्फ़ा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्सन कॉमा अल्फ़ा माइनस डी एक्स कॉमा अल्फ़ा इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्सन कॉमा एक्स। इसको मान रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2। फिर देखिए अगेन एक बार कराए हुए हैं ये चैप्टर 1 में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट में, ये इस तरह के 2 क्वेश्चन कराए थे। कहते अगर ये प्रूफ करना होता तो एक बार इसको लिखते हैं और इससे छोटा दिखाते हैं, फिर एक बार इसको लिखते हैं और फिर छोटा दिखाते हैं। चलिए डी एक्स कॉमा अल्फ़ा एक्सन को इंसर्ट करेंगे डी एक्स कॉमा एक्सन प्लस डी एक्सन कॉमा अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज दैट, इसी को देखेंगे तो मिलेगा डी एक्सन कॉमा अल्फ़ा माइनस डी एक्स कॉमा अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डी एक्सन कॉमा एक्स। माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी एक्सन कॉमा अल्फ़ा माइनस डी एक्स कॉमा अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू माइनस डी एक्सन कॉमा एक्स। चलिए देखिए दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्सन कॉमा एक्स
इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो डी, एक सेकेंड, डी एक्स एन कॉमा अल्फ़ा माइनस डी एक्स कॉमा अल्फ़ा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस डी एक्स एन कॉमा अल्फ़ा, डी एक्स कॉमा अल्फ़ा इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। इतने में कोई डाउट? अब देखिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, कंबाइंड करिए, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 and 3, कॉमा वी गेट ये कॉमन है, डी एक्स एन कॉमा अल्फ़ा माइनस डी एक्स कॉमा अल्फ़ा, ये वाला बड़ा है या बराबर है माइनस डी एक्स एन कॉमा एक्स से, और छोटा और बराबर है डी एक्स एन कॉमा एक्स से, ठीक, ये आप लोग जानते हैं। अब कैसे लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ डी एक्स एन कॉमा अल्फ़ा माइनस डी एक्स कॉमा अल्फ़ा इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स एन कॉमा एक्स। This implies that mod dxn comma alpha minus dx comma alpha is less than epsilon for every n is greater than or equal to capital, ठीक है, उतार लीजिए। हो गया। नेक्स्ट लिखिए थ्योरम, नीचे से लिख लीजिए, हेंस द सीक्वेंस dxn कॉमा अल्फा, हेंस द सीक्वेंस dxn कॉमा अल्फा
converges to dx comma alpha, converges to dx comma alpha in real line capital R, in real line capital R। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, लगा लीजिएगा इम्पॉर्टेंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस is a Cauchy sequence, every convergent sequence is a Cauchy sequence, but converse is not necessarily true, but converse is not necessarily true, but converse is not necessarily true, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। आपको दिखाना है कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होता है, लेकिन कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। देखिए क्या होता है, मान लेंगे x, d कोई मेट्रिक स्पेस है और xn इसमें कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो x पे कन्वर्ज कर रहा है एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो क्या मिलेगा, d xn x लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है। कॉशी सीक्वेंस में आपको बताए थे कि अगर कोई भी सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होता है तो बस कुछ नहीं, एक चीज़ बढ़ जाती है, वो ये होता है कि d xn xm लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। कुछ याद है, ये बताए थे अंतर। तो हमको दिखाना है कि अगर कन्वर्जेंट है तो कॉशी होगा, कॉशी है तो कन्वर्जेंट होगा। करवाए हैं ये क्या हम, पक्का? लिखिए, नहीं मेरे हिसाब से शायद हम कराएं क्या, एक बार चेक कर लीजिएगा, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। लिखिए, नहीं ना, लिखिए प्रूफ में लिखिए, लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस, let x, d be a metric space and xn be any convergent sequence, and xn be any convergent sequence, and xn be any convergent sequence in capital X, in capital X। नीचे से लिखिए, लेट xn कन्वर्जेस टू x एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लेट xn कन्वर्जेस टू x एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है। फिर नीचे से लिखिए, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, then by definition of convergence of sequence, comma क्या होती है, for every epsilon greater than 0 there exists a natural number capital N such that, है ना। लिखिए, बस इसको एप्सिलॉन बाई 2 कर दीजिएगा और डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। हो गया, आगे बढ़े। नीचे से लिखिए, देन फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, देन फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। अब कौन कौन से दो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, देखिए,
n और m. Then for any two positive integer n comma m such that n comma m greater than or equal to कैपिटल N, यही लिखे हैं, n comma m greater than or equal to कैपिटल N, then the above inequality 1 becomes, then the above inequality 1 becomes, then the above inequality 1 becomes, बोलिए क्या बनेगी, पहली इनइक्वलिटी बनेगी डी एक्स एन कॉमा एक्स लेस देन एप्साइलन बाई 2 फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन. ठीक है, दूसरी क्या बनेगी, फॉर एवरी एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन. 2 और ये 3 लिखिए. अब क्या लगाएंगे इस पे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी. नीचे से लिखिए, अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कॉमा वी हैव, अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कॉमा वी हैव, देखिए डी एक्स एन कॉमा एक्स एम इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स एन कॉमा एक्स प्लस डी एक्स कॉमा एक्स एम. बीच में किसको इंसर्ट कराएं, एक्स को. इंटरचेंज करेंगे, ठीक है. दिस इम्प्लाइज डी एक्स एन कॉमा एक्स एम is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 for every n comma m is greater than or equal to capital M. This implies that dxn comma xm is less than epsilon for every n comma m is greater than or equal to capital. ठीक है, उतारिए. कल सब लोग को आना कंपल्सरी है, जो फिजिक्स लिया है तो याद से सब आ जाना. ये निवेश किया क्यों क्लास में केवल नहीं, सब कुछ हो गया. आगे बढ़े, नीचे से लिखिए, विच शोज दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्स एन इज अ कॉची सीक्वेंस.
which shows that the convergent sequence xn is a Cauchy sequence. सेकेंड पार्ट लिखिए conversely अब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉशी सीक्वेंस लेंगे और दिखा देंगे कि वो कन्वर्जेंट नहीं है. लिखिए लेट, एक सेकेंड, conversely let the converse part of above theorem, let काट दीजिएगा, conversely the converse part of above theorem need not be always necessarily true. The converse part of above theorem need not be always necessarily true. Need not be always necessarily true. Need not be always necessarily true. Let x is equal to 0,1. Let x is equal to, मतलब इसके लिए हम लोग काउंटर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ना. Let x is equal to open 0, closed 1. Forms a metric space. Forms a metric space with respect to usual metric. Forms a metric space with respect to usual metric. नीचे से लिखिए dx, y mod x, y for every x, y belongs to capital X. काउंटर एग्जाम्पल है ये. ठीक है, हमने क्या किया, एक यूजुअल मैट्रिक स्पेस ले लिया है जिसमें x की वैल्यू ओपन 0, क्लोज्ड 1 ले ली है. अब हम इसमें एक ऐसा सीक्वेंस लेने, आर या सबसेट ऑफ आर. ठीक है, और एक्चुअली में हम ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस नहीं लिए हैं, हम किसी मैट्रिक के किसी स्पेस के ऊपर यूजुअल मैट्रिक लिए हैं. कोई स्पेस था x इज इक्वल टू क्लोज्ड 0, ओपन 1, इस पर हमने एक मैट्रिक ली है जो यूजुअल मैट्रिक है. जैसे आप लोग पढ़ते थे ग्रुप में G, O, बहुत बार G अलग अलग लेते थे, O फिक्स कर देते थे. जैसे Z प्लस ग्रुप बनाएगा, N प्लस भी ग्रुप बनाएगा. तो हमने क्या किया, G को चेंज कर दिया, ऑपरेशन को सेम ले लिया. वही चीज़ यहाँ पे मैट्रिक सेम ले लिया, X को चेंज कर दिया. यूजुअल मैट्रिक स्पेस में हमेशा R होगा. ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस नहीं है, ये कोई स्पेस है जिस पे हम यूजुअल मैट्रिक ले रहे हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक सीक्वेंस लेंगे जो कॉशी होगा लेकिन कन्वर्जेंट नहीं होगा. देख लीजिए, हम ओरल बता दे रहे हैं. मान ले रहे हैं xn ले रहे हैं, xn इज इक्वल टू 1/n. ठीक, कॉशी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट नहीं है. क्यों? अगर n को टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो 1/∞ 0, ज़ीरोस में नहीं पाया जा रहा है, ज़ीरोस में पाया नहीं जा रहा है. जब ज़ीरोस में पाया नहीं जाएगा इसका मतलब वो x में कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन x में कॉशी सीक्वेंस है. ठीक है, लिखिए, बोले नीचे से लिखिए, लेट xn इज इक्वल टू 1/n. Let xn is equal to 1/n be a sequence in capital X. Be a sequence in capital X. ठीक, नीचे से लिखिए, then a given epsilon greater than 0. Then a given epsilon greater than 0. Then a given epsilon greater than 0. comma, let us choose our natural number. Let us choose our natural number. Let us choose our natural number capital N greater than 2 by epsilon. Let us choose our natural number capital N greater than 2 by epsilon. 2 भी पॉजिटिव, एप्साइलन भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो भी पॉजिटिव, मतलब n कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर, रेशनल नंबर. ठीक है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर कैपिटल N ग्रेटर देन 2/3 सच दैट
Let us choose the natural number n greater than 2 by epsilon. 2 by एप्साइलन सच दैट, चलिए अभी हमने आपसे जिक्र किया कि ये कॉशी सीक्वेंस है ना, कन्वर्जेंट नहीं है, वही दिखाने चल रहे हैं। अगर हम मान लें, हमको दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, वो तो हमने आपको ओरल समझा दिया ना कि इसका कन्वर्जिंग पॉइंट 0 है, 0 उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे वो सुनिए। हमको दिखाना है कि एक्सन कन्वर्जेंट नहीं है, हम मान लेंगे एक्सन कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर मिलेगा, सच दैट क्या परिभाषा होती है, डी एक्सन कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन, होती है ना ये डेफिनेशन। अब आगे देखिए, डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, तो इसमें मिलेगा दिस इम्प्लाइज मॉड एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी स्मॉल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन ग्रेटर देन 2 बाई एप्सिलॉन। ठीक है, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एन की वैल्यू है 1/n माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, यहाँ देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, या रहने दीजिए, तो मिलेगा n इज ग्रेटर देन 2 बाई एप्सिलॉन। ठीक है, लिखिए जरा इतना पहले, तब समझा रहे हैं। हो गया, देखिए इसी से n इज ग्रेटर देन 2 बाई एप्सिलॉन। ठीक, n बाई 2 इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज लेस देन 2 बाई n। ठीक, इसी प्रोसीजर को यहाँ यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज एप्सिलॉन इज लेस देन n बाई 2 एप्सिलॉन इज लेस देन, तो ग्रेटर देन हो जाएगा। जैसे प्लस से माइनस करते तो साइन चेंज होता है, वैसे डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो साइन चेंज होता है। जैसे ये होगा ना, n इज लेस देन 2 बाई एप्सिलॉन, n बाई 2 इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन। अब इंटरचेंज करेंगे तो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 2 बाई n, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 2 बाई n। हमको ग्रेटर नहीं चाहिए, हमको एप्सिलॉन चाहिए। चलिए यहाँ तक हो गया, 2 मिनट रुक जाइए तब हम देखें क्या किया इसमें, कुछ गलत ही हो रखा है क्या, कोई रिलेशन ऊपर निकलवाया है क्या हमने, चेक करिए एक बार।
एक सेकंड, कौन सा थ्योरम करा रहे थे? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस वाला ना? थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, गड़बड़ हो गया है। कहाँ तक लिखवाएं? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉशी सीक्वेंस वाला करा रहे थे। इसमें हमने आपको यहाँ तक लिखवा दिया था, विच शोज दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस xn इज अ कॉशी सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट इसका कर रहे हैं, द कन्वर्स पार्ट ऑफ अबव थ्योरम नीड नॉट बी नेसेसरली ट्रू। हमने ये लेकर के चला है n ग्रेटर देन 2/ε सच दैट। ठीक है, पहले आप इसको कॉशी सीक्वेंस तो प्रूफ करिए, तब तो फिर आप इसको कन्वर्जेंट है कि नहीं ये बात दिखाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, सच दैट के बाद से बोल रहे हैं, काटिए पीटिएगा मत, है ना। सच दैट के बाद एक लाइन बढ़ा लीजिए, सच दैट लिखिए फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर n, m मिटा दीजिए, ये नहीं हो पाएगा, ये मिटा दीजिए। पहले हम इसको कॉशी प्रूफ करना भूल गए। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर n, m for any two positive integer n, m such that देखिए n, m ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N लिखते थे, और n, m कैपिटल N की वैल्यू आप क्या लेकर के चल रहे हैं? कैपिटल N ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/ε, है ना। केवल ग्रेटर देन है, n इज ग्रेटर देन 2/ε। ठीक है अभिषेक, हम इसको पहले कॉशी सीक्वेंस प्रूफ कर रहे हैं, तब दिखाएंगे कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट n इज ग्रेटर देन 2/ε एंड m इज ग्रेटर देन 2/ε। दिस इम्प्लाइज दैट 1/n ε/2। ठीक है, इसको 1/n करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, साइन पलट जाएगा, कैसा हो जाएगा? लेस देन। यहाँ करेंगे 1/n, ये पलट जाएगा, साइन भी क्या होगा? पलट जाएगा। ठीक है अभिषेक, उतारिए इतना। हो गया, बढ़े आगे। चलिए देखिए, अब कॉशी सीक्वेंस के लिए कहते हैं हेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट dxn, xm इज इक्वल टू dxn, xm का मतलब मॉड ऑफ xn माइनस xm, यहाँ लिखा है, इज इक्वल टू xn का मतलब 1/n, xm का मतलब 1/m इज इक्वल टू 1/n प्लस माइनस 1/m। mod c प्लस mod d लेस देन और इक्वल टू mod ऑफ c प्लस mod ऑफ d लेस देन और इक्वल टू 1/n प्लस 1/m। 1/n लेस देन ε/2, 1/m लेस देन ε/2,
दिस implies that dxn comma xm is less than epsilon for every n comma m is greater than or equal to कैपिटल N। ठीक है, देखिए जो इस बात को शो करेगा कि ये सीक्वेंस कैसा है, कॉशी सीक्वेंस। बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये जो पढ़ रहे हैं आप। हो गया, बोले आगे, नीचे से लिखिए विच शोज दैट द सीक्वेंस xn is equal to 1 by n, which shows that the sequence xn is equal to 1 by n is a Cauchy sequence in capital X, is a Cauchy sequence in capital X। ठीक है, अब हम लोग को दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट नहीं होगा दिखाने के लिए मान लेंगे कि ये कन्वर्जेंट होगा और किसी एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्शनरी कंडीशन को दिखा देंगे जो होनी नहीं चाहिए। नीचे से लिखिए इफ़ पॉसिबल let us consider the Cauchy sequence xn, if possible let us consider the Cauchy sequence xn, if possible let us consider the Cauchy sequence xn converges to some point small x in metric space x comma d, in metric space x comma d। क्या होती है कन्वर्जेंस की? देन फॉर एवरी एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी क्यों ना ले लो, वो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N। ठीक है, लिखिए देन करस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू x/2 ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हमने x/2 ले लिया है। चूँकि स्मॉल x, यहाँ देखिए स्मॉल x कैपिटल X का एक मेंबर होता है, कैपिटल X 0,1 है, तो जाहिर सी बात है x हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, x पॉजिटिव होता है, x/2 भी पॉजिटिव, तो दोनों का रेशियो भी कैसा होगा? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। कॉमा देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N such that ब्लैक बोर्ड पे अब देखिए, बोलिए डेफिनेशन, dxn कॉमा x लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है मॉड xn माइनस x, अब लिख रहे हैं ठीक, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। दिस इम्प्लाइज दैट xn की वैल्यू है 1/n माइनस x इज लेस देन x/2
for every n is greater than or equal to capital N. This implies that, यहाँ देखिए इसकी बात करेंगे तो आपको मिलेगा, चेंज कर दीजिए, x माइनस 1/n इज लेस देन x/2 मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड b माइनस ए. उतारिए तो ठीक है. अब ये देखिए, दिस इम्प्लाइज मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड b माइनस ए. ठीक, अब यहाँ देखिए x की
वैल्यू आपने ली थी, ऊपर आपने कहा था, ये देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, ये हटाएंगे तो x माइनस 1/n इज लेस देन x/2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ये इधर आएगा तो x माइनस x/2 लेस देन 1/n, दिस इम्प्लाइज देन x/2 लेस देन 1/n, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा n इज लेस देन 2/x, n इज लेस देन 2/x, लिखिए यहाँ तक। हो गया, जबकि आपने ऊपर ही कहा था कि n, m इज ग्रेटर देन 2/ε, है ना। सबसे ऊपर देखिए कहीं कहीं हमने लिखा होगा ये, ठीक है। और एप्साइलन इज इक्वल टू x/2, जैसे ही x/2 करेंगे ऊपर क्या चला जाएगा 4, तो अगर n 4/ε से 4/x से अधिक है तो 2/x से भी 2/x से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 2/x से कम, तो ये क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमारी बात क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है हमारा ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा। नीचे से लिखिए, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, which is contradiction, hence the sequence xn does not converges in metric space, x comma d, does not converges in metric space x, d, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टर्न